बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले कहा यह जा रहा है कि उन्होंने छोड़ दिए। एक एमपीए साहब कह रहे हैं कि ये बारिश का पहला कतरा है। ये जो एमपीए साहिबान मौजूद थे उन्होंने कहा पहले ही छोड़ दी है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मलिक अमीन असलम साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी, आमिर कियानी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत दोनों को छोड़ दिया। अब कहा यह जा रहा है कि ये बारिश का पहला कतरा है। ये बारिश का पहला कतरा है या पहली डोजेज है जो कि दी गई है और रियलिटी चेक दिया गया है कि अगर रियासत को आप टेक ऑन करेंगे तो नताइज इस तरह के होंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ या उसके हवाले से ऑपरेशन डिसमेंटलिंग शुरू हो चुका है? अगर ये वाकई एक डिसमेंटलिंग ऑपरेशन है तो ये क्या दुरुस्त है? क्या किसी मुल्क के अंदर सियासी जमातों के साथ ऐसा ही होना चाहिए? लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो सियासी जमात गैर फितरी तरीके से बनाई गई हो, मैन्युफैक्चर की गई हो, जो हुकूमत एक गैर फितरी तरीके से बनाई और मैन्युफैक्चर की गई हो, उसका डिविडेंड एट द एंड ऑफ द डे यही होता है और यही मंतकी अंजाम है। लेकिन क्या इमरान खान साहब के सपोर्टर, उनके वोटर भी यही समझते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब की जमात हुकूमत से निकलने के बाद ज्यादा मकबूल हुई, इतनी मकबूल हुई कि उसने बाय इलेक्शंस में नाकों चने चबवा दिए, खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। लेकिन 9 मई का स्याह दिन भी रकम हुआ और एक ऐसी बदतरीन तारीख लिखी गई जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मौजूद। इसकी भरपाई, इसकी सज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहैसियत सियासी जमात भुगतनी पड़ेगी और ये वो रियलिटी चेक है जो कि अब हमारे सामने आ रहा है। हो क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त? डिजर्शन हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इमरान खान साहब कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग अभी भी पार्टी का टिकट जीतेगा, नो मैटर को इलेक्टेबल है नहीं है। कल आमिर मीर साहब जो कि वज़ीर इत्तलात हैं इस वक्त पंजाब के, उन्होंने जब जियो न्यूज़ से बात की, हमारे प्रोग्राम में बात की, तो उन्होंने फरमाया कि ज़मान पार्क के अंदर लोग छुपे हुए हैं और वो हमने एक 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इमरान खान साहब खुद बड़े सियाने हैं, उनको दीवारें टपवा दें। जरा ये सुन लीजिएगा, ये आप इसको एंजॉय भी करेंगे। और आज बहुत से लोगों ने दीवारें टापी भी और वो अरेस्ट भी हो गए। लेकिन क्या फरमा रहे थे आमिर मीर साहब, तो सुनिए। देखिए, 24 घंटे की डेडलाइन देने और फिर उसमें एक रात गुजारने का बुनियादी मकसद ये भी है कि खान साहब सियाने पॉलिटिशियन है, रात को दीवारें टपवा दें अपने साथियों को ताकि वो अवेलेबल हो जाएं। मतलब अगर आप ये समझें कि कल सुबह के बाद हमें किसी बंदे की जो वांटेड हैं अवेलेबिलिटी हो जाती है लाहौर शहर में, तो इसका मतलब है कि उन्होंने हमारे अल्टीमेटम पर अमल करते हुए लोगों को वहां से निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि आज 8 के करीब लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और पुलिस ये कह रही है कि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो दीवार फलांगते हैं, यानी ज़मान पार्क की उस कंपाउंड से या उस जगह से निकलते हैं, आगे जब पुलिस को देखते हैं तो वापस चले जाते हैं। ये पुलिस का कहना है। लेकिन क्या इमरान खान साहब की जमात के वो लोग जो कि ज़ाहिर बात है बाहर नहीं, जलवत में नहीं, लेकिन खलवत में गुफ्तगू करते हुए ये कह रहे हैं कि ये रियासती जबर का शिकार हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जो दुहाई है वो दुरुस्त है या नहीं? पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या होने जा रहा है? अपने मेहमानों के साथ इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब अतर कादरी साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, प्रोफेसर न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आसमा शराइज साहिबा, पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम और आज TV पर अपना प्रोग्राम करती हैं, हम उनसे हमेशा रहनुमाई लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान हैं, सियासत और उतार चढ़ाव दोनों को देखा है उन्होंने, अपोजिशन भी देखी है, हुकूमत भी देखी है। तो आज जो हालात हैं उनके हवाले से भी बात होगी। कुंडी साहब, सबसे पहले आपसे मैं इसलिए पूछना चाहूँगा क्योंकि आप अपनी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सर, ये डिसमेंटलिंग हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या क्या हो रहा है? और आप समहाउ, जब मैं आप कह रहा हूं तो इसका मतलब ये हुकूमत फिशरी होगी, क्योंकि जारी बात है अगर कोई इलेक्टेबल्स निकलेंगे, कोई आपके पास यानी पीपल्स पार्टी के पास आएगा, कोई मुस्लिम लीग नून के पास जाएगा, सो अल्टीमेटली तो आप लोग बेनिफिशरी होंगे इस सारी डिसमेंटलिंग के। लेकिन क्या ये किसी सियासी जमात के साथ होना चाहिए? आपने तो खुद भुगता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने भी किसी हद तक भुगता, लेकिन ठीक रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो ये बिल्कुल भुगता है कि पैट्रियट बन गई, फलान बन गए, ये हो गया। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी यही फेट होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मुनीब, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि डिसमेंटलिंग किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल वर्कर की होनी चाहिए। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो 9 मई का वाक़या पेश आया, ये कोई जो है पाकिस्तान की तारीख़ में मैं समझता हूँ, मेरे नज़र में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है
कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे, हमारे भी माजी में शायद जो है वो हमारा रियासत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से जो हैं वो रिजर्वेशन होंगी, बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन हमने कभी रियासत के ऊपर जो है हमला करने की कोशिश नहीं की। या जिस तरीके से 9 मई के वाक़यात आए हैं, हमारे किसी भी पार्टी के जो है लीडर ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि आप लोग ये काम करें, बल्कि आपको याद होगा मोहतरमा शहीद के जो है वो किसी एक उसमें जो है वो एक दफ़ा कुछ नारे लगे थे और उनने बड़ी सख्ती से माना किया था। हमें हो सकती है हमें रिजर्वेशन हो सकती है किसी शख्सियात पे, जैसे हमारी जुडिशरी में कुछ शख्सियात पे रिजर्वेशन, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जुडिशरी गलत है, या हम कहें कि जी रियासत जो है गलत है। कुछ लोगों के पे हमें जो है रिजर्वेशन हो सकता है। बट आप ये इनकरेज करेंगे जो हो रहा है, ये जो लोगों का जाना, कहा यह जाता है ना कि एट देयर ओन नहीं जा रहे, इनको फोर्स किया जा रहा है कि आप ये जमात छोड़े, जमात से निकले। ये तो अब मनी भाई ये तो कहा जा रहा है ना, कई अरसे से हमारे साथ भी कुछ लोग जो है वो पीटीआई के राब्ते में थे और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन हमारी पार्टी ने उनको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया कि आप हमारे, और उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी के साथ जो ऑलरेडी हमारे साथ हैं उनके साथ हम पहले मशावरत करेंगे, हम देखेंगे कि आप हमारे लिए एक्सेप्टेबल भी है कि नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल पार्टी को नहीं होंगे, चाहे वो किसी और, मैं सब खैबर पख्तूनख्वा से हूँ और शायद पंजाब का या सिंध का या बलूचिस्तान को ऐसा होगा जो शायद पीवीपी खैबर पख्तूनख्वा को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, या उस पर हमारी रिजर्वेशन होगी, या हम कोई इसके ऊपर बात कर सकेंगे अरे ये शख्स जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसे हमारे साथ भी लोग राब्ते में, बाकी पार्टियों के साथ भी शायद वो राब्ते में होंगे। कल मेरे ख्याल में किसी प्रोग्राम में PMLN वालों ने भी कहा था, लेकिन हमने उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया और हम इस चीज़ को कभी भी नहीं सराहते। हमारी जब हुकूमत थी 2008 में, मुस्लिम लीग काफ टूट रही थी और हमारे पास, हमने उनको नहीं किया, हमने उनको प्रमोट नहीं किया, बल्कि जब पूरी पार्टी हमारे साथ आ रही थी उस वक्त हमने उनको कहा ठीक है आप इंडिविजुअल्स नहीं आ सकते, पार्टी बिल्कुल हमारे साथ तैयार कर सकती है। ठीक है, मतलब लेकिन आप इसको इनकरेज नहीं करते, बट समहाउ एक आपको लगता है ये फितरी अमल है जो हो रहा है। अगर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़े हैं तो वो अपने किसी वजह से और अपने कॉन्शियंस, अपने ज़मीर के फैसले की वजह से छोड़े, आपको दबाव नहीं नजर आ रहा? देखिए इसमें एक चीज़ है, देखें पहले तो ये कहा जा रहा था कि हमारे लोग नहीं हैं, जब वेरिफिकेशन हुई और लोगों के बयानात आना शुरू हो गए और बताया गया कि ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, फ़लाँ है, फिर उन्होंने कहा, उनके लीडर्स ने खुद कहा, अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं या जो भी हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमारे लोग थे। अच्छा जो आपके लोग, फॉर एग्जांपल ये भी मान जाए आपके लोग नहीं थे, आपने कहा कि जो हमारे लोग जो वहाँ पर जो है वो जो मर गए हैं या कत्ल हो गए हैं उसमें जो है हम उनकी गैबाए नमाज जनाजा पढ़ेंगे, तो आप पढ़े लोगों को गैबाए, खान साहब की तो मशहूर है तो वो किसी का जनाजा नहीं पढ़ते, तो गैबाए नमाज जनाजा तो बहुत दूर की बात है। तो फिर आप एडमिट कर रहे हैं कि आपके लोग उसमें मुलविस थे जो मारे गए थे, जो कहीं ना कहीं मतलब है कि राइट्स में कुछ हो गए, तो फिर आपने एडमिट कर लिया। जब एडमिट कर लिया तो फिर आप क्लियर बात है कि आप लोगों ने उनको, और अभी जो तस्वीरें आ रही हैं और बाकायदा वेरिफिकेशन आ रही है थ्रू नादरा या जिस तरीके से भी किए हैं, तो उसमें तो साफ नजर आ रहा है कोई आपके टिकट होल्डर्स हैं, और फिर आपकी ऑडियो लिस्ट जो आ रही है उसमें बताया जा रहा है तो बड़ी डैमनिंग इंडाइटमेंट एक सियासी जमात के लिए। बट आजम शराजी साहब, अब ये मुस्लिम लीग नून के साथ भी आपको याद है मुस्लिम लीग काफ बन गई, ये कुंडी साहब की जमात के साथ हुई, पैट्रियट्स बन गए, सब कुछ आपने देखा है आप पाकिस्तान की सियासत के अंदर। जो आज हो रहा है, मतलब मैं इसलिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सारे पाकिस्तानी हैं, सियासी जमातें, इलेक्शंस, फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इस सब को हम सब्सक्राइब करते हैं। डू यू थिंक जो हो रहा है ये एक फितरी अमल है कि इतना बड़ा वाक़या हो गया 9 मई के, जो लोग इलेक्टेबल्स हैं या उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से भी है, उनके लिए अब मजबूरी बन गया है कि वो इस जमात के साथ नहीं रह सकते? देखिए, फितरी अमल तो पाकिस्तान के अंदर मुनीब कभी हुआ नहीं। हर चीज़ जो है वो बदकिस्मती के साथ गैर फितरी ही होती रही। गैर फितरी जमातें बनती रहीं, गैर फितरी हुकूमतें बनती रहीं, गैर फितरी तौर पे इक़्तिदार सौंपे जाते रहे, गैर फितरी और एक जिसे कहना चाहिए वो साइंटिफिक तरीके से लेबॉर्ट्री में शख्सियात जो है वो बनाई जाती रही, जिनको के बड़े बड़े ओहदे जो है वो दिए गए। इसी मुल्क के अंदर बाहर से ब्रीफ केस उठा के आके वज़ीर आज़म लोग बने, फिर इंडिजिनस चीज़ों को पैदा करने के लिए यहीं से किरदार तख्लीक करके सियासी जमात और सियासी शख्सियात तश्कील दी गई। तो देखिए, पहले तो आपको ये
ये देखना पड़ेगा कि सियासी जमात में और एक प्रेशर ग्रुप में क्या फ़र्क है, और फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि सियासी जमात में और इंतहा पसंदी जो है उसके अंदर क्या फ़र्क है। मैं ये नहीं कहती कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और उसके अंदर लोग सियासी हैं, उनकी सपोर्ट जेन्युइन है, इंडिजिनस है। अगर दबाव के तहत उनको आज भी तोड़ा जाएगा तो जाहिर है कि ये एक ये बहुत नामुनासिब होगा। लेकिन आपको याद होगा कि 2018 के अंदर क्या हुआ था, किस तरह से सियासी जमात को तोड़ के लोगों के टिकट्स तक वापस करवाए गए थे और फिर इमरान खान साहब के पास बनी गाला ले जाया गया था। आपको याद होगा नदीम अफजल चंद साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में कुछ दिन पहले कहा था कि वो किस तरह से टिकट्स मिले फिरदौस आशिक अवान साहिबा को, किस तरह से चौधरी अमीर हुसैन साहब को दरवाजे पे खड़ा कर दिया गया और उनको टिकट नहीं दिए गए। तो एक रिवर्सल है ये, एक जिसे कहना चाहिए चीजें अनडू हो रही हैं, सिस्टम में से चीजें जो की गई थी, और शायद ये पहले PMLN के साथ भी हुई। हम वैसे बड़े फैंसी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्टी में भी ख्वाहिश पे आए। मैं डिसमेंटलिंग का कह रहा हूं, आपने कहा कि ये रिवर्सल है और अनडू हो रही है चीजें, ये सारे समहाउ रिलेट करते हैं उस प्रोसेस को जो PTI के साथ हो रहा है। बट एज अ सीनियर सहाफी आपको लगता है कि ये ठीक हो रहा है, कि यही होना था, ये दिस वाज एक्सपेक्टेड कि वन फाइन डे ये होगा? देखिए, अगर तो लोगों को इस्तेमाल किया गया है कि वो तोड़ फोड़ करें, वो तशद्दुद करें अपने रवैयों के अंदर भी और अपने कामों के अंदर भी। अगर किसी को ये कहा गया है कि आप जाएं और आप कोर कमांडर हाउस में आग लगाएं, आप जाएं और किसी मुजस्मे को तोड़ के गिरा दें जिनकी की बड़ी सिग्निफिकेंस है, और अगर ये पूरा एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया है और उन लोगों को के ऊपर दबाव है, तो फिर ये दबाव नहीं है, उनको फिर कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए और इस दबाव को फिर आप तस्लीम करें कि ये दबाव उनके अपने काम की वजह से हुआ है। लेकिन अगर कोई सियासी कारकुन है और अगर कोई सियासी नुमाइंदा है और वो इलेक्शन लड़ता है और उसके ऊपर ये दबाव है कि आप अपनी जमात को छोड़ के, मसलन अमीन असलम साहब की बात मैं मुख्तसर करती हूँ। अमीन असलम साहब पहले काफ लीग के साथ थे, फिर वो PTI के साथ आए, बीच में किसी और जमात के साथ भी वो शायद रहे हैं। ये सब के सब लोग अगर आप देखें कि वो ये कौन लोग हैं, ये कहीं से लाए गए थे एक जमात के अंदर और फिर इनको वापस अब अगर जा रहे हैं तो इनकी वफादारियां सियासी जमातों के साथ नहीं, इनकी वफादारियां कहीं और। हाँ, इसीलिए नेचुरल इनकी जो एलिजियंस है वो आप दुरुस्त फरमा रही हैं, वो कहीं और है और वो शायद उनको वो उस चीज को फिर वो दे आर बाउंड। बट मैं जरा काजी साहब के पास आना चाहूंगा, आई एम श्योर ही हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक टू गिव अस। एक ब्रेक के बाद, ये मुख्तसर सा ब्रेक है, वापस आ रहे हैं हमारे साथ। अजहर काज़मी साहब, हो क्या रहा है? क्या इमरान खान साहब को इस सारे सूरत हाल में जो अब हमारे सामने है, आप उनकी जमात इसमें भी बताइएगा उसका मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आता है जो आजकल हो रहा है? और इमरान खान साहब एज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान एट द मोमेंट, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, देखिए मेरे सामने जो मिसाल है वो यही कि उन्होंने बाई इलेक्शन बड़े तबाहकुन अंदाज से सारों को हराया और जीते भी। तो मैं तो ये कहूँगा कि वो मकबूल हैं, बट उनका आपको मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है बहैसियत एक सहाफ़ी के? देखिए, बहुत सारे फैंसी अल्फाज इस्तेमाल किए आपने भी, जिस तरह जिक्र किया, तो एक और वर्ड भी उसमें डाल दिया जो जोक। यहाँ पे मजाक भी एक बहुत बड़ा हो रहा है। इशू ये है कि जो हमने मनाजिर देखे और जिसको बुनियाद बना के ये सारा सिलसिला चला है वो नाकाबिल कबूल है। उसमें जो लोग मुलविस हैं, सिर्फ मजम्मत नहीं है, ये नहीं मुतालबा किया जाना चाहिए कि जी मजम्मत करें, नहीं, उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए जो उसके अंदर मुलविस हैं। और उसके साथ साथ जो सीरियस क्वेश्चंस हैं कि किधर थी आपकी पंजाब की हुकूमत जो अभी आपको बता रहे थे कि आधी रात को दीवारें टापनी थी तो हमने पकड़ लेना था, तो जब 4 किलोमीटर चल के लोग आ रहे थे कैंट की तरफ, उस वक्त किधर थी पुलिस, किधर थी इंतजामिया, कितने अफसरान को OSD बनाया गया है, क्या एक्शन लिया गया है पुलिस के खिलाफ? SP कैंट किधर थे, जो थाने के अंदर उधर थे कैंट में, वो लोग किधर थे? मतलब क्या किया इस हुकूमत ने? जो निगरान हुकूमत का कंप्लीट फेलियर है कि ये हमारे इतने हसास इलाके को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहे। और ये तो देखे मुसल्लह फौज ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, उन्होंने आगे से कोई गोली नहीं चलाई, कुछ नहीं चलाई। यहां पे फेलियर हुआ है सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने इतनी दूर से 4 किलोमीटर चला के, और फिर इन्होंने टाइमलाइन भी दी कि जी 2 बजे वहां इकट्ठे हुए, 3 बजे यहां पे इकट्ठे हुए। तो क्या आप लोग उस वक्त क्या कर रहे थे बीच में? ये आप लोगों ने अभी टाइमलाइन दी, मींस कि आप लोगों को पता था, तो आप लोगों ने क्यों नहीं रोका? तो ये बहुत बड़ा एक फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी बात कि इस वक्त खान साहब का क्या मुस्तकबिल है? देखें,
किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें होती हैं वो या तो जरदारी खानदान है, भुट्टो खानदान है, शरीफ खानदान है, या इमरान खान है। आप इस वक्त किसी को भी निकाल दें, आप असद उमर साहब को कहें कि वो छोड़ के चले जाएं, कल इमरान खान एक 18 साल के लड़के को जनरल सेक्रेटरी बना दें, वो अवाम में उतना ही मकबूल और उतना ही मोतबर हो जाएगा जितना वो 18 साल का बच्चा है। ये रियलिटी है पाकिस्तान की सियासत, आज की सियासत की रियलिटी आप कह रहे हैं। जी जी, ये पाकिस्तान की सियासत की रियलिटी है। अब जो ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, अब उनकी जो अपर टीयर की क़यादत है उनमें से असद उमर साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, इन सब के ऊपर दबाव है, इन सब के ऊपर दबाव है। कुछ लोग कल कह रहे थे कि जी फवाद चौधरी साहब जा रहे हैं। मैं आपको खबर दे देता हूं कि मुझे नहीं लगता कि फवाद चौधरी साहब जा रहे हैं, उनका कोई इशू है, दबाव नहीं, मुझे एक बात बताएं, मुझे अतर भाई ये बताइएगा, आपने कहा कि इमरान खान साहब किसी को लड़के को भी बना देंगे सेक्रेटरी जनरल तो वो भी मकबूल हो जाएगा, बट सवाल ये है, पहले हमने देखा जिन लोगों ने पार्टियां छोड़ी, मुस्लिम लीग नून में गए, पीटीआई से निकले और इंतखाबात हुए, बाई इलेक्शन हुए, वो 25 जुलाई वाले भी हुए, उनको रिकॉर्ड शिकस्त हुई, इतने वोट लेने के बावजूद लोग हारे और बिल्कुल कई अनएक्सपेक्टेड विक्ट्रीज हुई लोगों की जो पीटीआई के टिकट पे थे वो जीत गए। बट सवाल ये है कि उस वक्त 9 मई नहीं हुआ था। 9 मई एक जहां रियासत पाकिस्तान के ऊपर एक पाकिस्तान का 9/11 इसे कहा जा रहा है, उसी तरह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहसियत जमात एक बहुत बड़ा धब्बा और धचका है। क्या अब भी आपको लगता है कि नहीं वो टिकट बिकेगा और वो टिकट मतलब लोग उसके पीछे भागेंगे और ये जमात जीत सकती है? अब भी देखिए ये पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के ऊपर धब्बा है। ये कोई जो वहां पे किसी के ऊपर अटैक हुआ, ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक है। इसको आपको जमात की नजर से नहीं, जिन लोगों ने भी जो भी इसमें मुलविस हैं, जिस जमात से उनका ताल्लुक है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 1.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया था, उससे ज्यादा पिछले इंतखाबात में। क्या वो सारे खुदा न खास्ता दहशतगर्द हैं? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है। हाँ, अगर बीच में इस तरह के अनासर शामिल है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस सारे अमल से देखें ना, सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? सबसे ज्यादा नुकसान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है। तो फिर उनका ये जो मुतालबा है कि इसकी तहकीकात हो तो वो होनी चाहिए। बट तहकीकात अपनी जगह, बट कुंडी साहब बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत या जिस तरह भी ये अतर काजी साहब कह रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता कि कोई इलेक्टेबल रहे ना रहे जाए। तहरीक इंसाफ बकौल इमरान खान साहब का भी एक क्लेम है कि भी वो तो रेलिवेंट रहेगी और ताकत में भी रहेगी और वो जीत भी सकती है इलेक्शन डिस्पाइट एवरीथिंग। आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ बहसियत जमात और इमरान खान साहब बहसियत फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और अपनी जमात के सरबराह हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है? देखिए, हम तो माजी में भी ये कहते थे कि ये तहरीक इंसाफ हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम तो पहले ही कहते हैं कि इनको जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज तोड़ कर जो है वो टुच लगा कर एक पार्टी बनाई गई थी और कोई इधर से कोई उधर से लाए गए थे और इलेक्टेबल्स थे। अब काज़मी साहब ने कहा कि जी वो पॉपुलर होंगे, तो अगर इतने पॉपुलर थे तो फिर उन्होंने इलेक्टेबल्स पे क्यों सहारा लिया? हर जगह आप ये लिस्ट उठा लें, सिवाय 5%, 8% या 9% मैं कहूँगा, उसके अलावा बताएं ना उन्होंने क्यों इलेक्टेबल्स पे इंसार किया। और हर किसी के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाते रहे कि ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ। उसके बाद फिर उसको जो है वो जाके जो है वो मफलर भी बनाते रहे कि जी मैं इसको भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं इसको भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही को देख लें या बाकी साबका बाकी जो कुछ लोगों पे क्या क्या चीज़ उन्होंने नहीं की। फिर जब हुकूमत में आने के लिए MKM के साथ भी मुआहदा करना पड़ा, कहते हैं ये अच्छी वाली है, वो बाकी हमने सब जो इनके पास आती थी वो अच्छी वाली है, छाना लग जाता है। ये जो मेरे पास आ रहे हैं अच्छे वाले हैं, ये वही था जो मुशर्रफ कहते जो मेरे साथ आ रहा है। क्या नजर आ रहा है आगे क्या नजर आ रहा है आपको? पीटीआई के आगे तो देखें, आगे तो आपको नजर आ रहा होगा। देखें जो वहाँ पर जो एक लगा हुआ था मेला और सर्कस, जो भी आप कहें, जमान पार्क के बाहर की, जी आ जाए और मेरे पर छापा लग रहा है और मुझे पुलिस मेरे पास आ जाए सारे इसके। आज वहाँ पर देखें ना कितने लोग खड़े हुए हैं। आज वहाँ पर अगर पॉपुलर होते लोग कहते हैं टिकटों के लिए और उनके वोट की बात हो रही है। आप लोगों तो ये निगाह मतलब आपको लगता है कि 9 मई ने पीटीआई को बहुत बड़ा धचका दिया, बहुत बड़ा दंड दिए? आप देखें, मैं ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा जिनको मैं समझता हूँ कि हम बड़ी इज्जत देते थे, सोफों पर बिठाते थे, वो वहाँ पर फुटपाथों पे पड़े होते थे और उनकी तस्वीरें आ रही होती थी, किस किस्म की अफ्तारियाँ कर रहे होते थे या सहरियाँ। फिर लोग कहते थे कि ये इमरान खान का वोट वहाँ पर जो इसलिए है। आज इमरान का वोट नहीं है। आज जमान पार्क का हाल देख रहे हैं ना, किधर है वो जो कह रहे थे कि हम इसको डिफेंड करेंगे और हम खड़े हैं और ये हमारी रेड लाइन है, जैसे गुजरो। आज सारे आज मैं टीवी पे देख रहा जमान पार्क, आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर भी अपडेट हुआ है काफी लोगों का?
मैं ये अब दूसरी बात, काज़मी साहब ने एक बहुत बड़ी बात किया कि जी शायद फवाद चौधरी और फलां पे शायद बहुत प्रेशर, तो पता है फवाद चौधरी बता देना आज टीवी पे कि उसको कौन प्रेशराइज कर रहा है, किस उसको प्रेशर डाला कि तुम प्रेशर तो फिर वही होता है जैसे पैट्रियट बनती है, जैसे काफ लीग बनी है फैसल भाई। नहीं ये तो इनकलाबी है ना। देखें प्रेशर तो ये था, वो इसलिए था जब पैट्रियट बनी थी उनके ऊपर केसेस बनाए गए थे, नैब में केसेस बनाए गए। नैब को हमेशा जैसी कौम है वैसे नेल्सन मंडेला हो गए, मतलब वो इशारा फवाद चौधरी साहब की तरफ कर रहे थे, लेकिन चले कोई नहीं, मतलब नहीं इसमें नहीं अच्छा जी कुंडी साहब प्लीज। उस देखें बात ये तो हम तो बड़े बुरे लोग थे ना, हम तो बड़े बुरे लोग हैं बकौल, ये तो इनकलाबी लोग थे, हम इनकलाब लेके आ रहे हैं और आज़ादी लेने जा रहे हैं। आज़ादी और इनकलाब के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है ना, फिर भागना नहीं पड़ता। फिर आप मैदान में आए और कहें कि जी मैं अभी आज़ादी के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, मैं जेल भी जा रहा हूँ, हथकड़ी भी कबूल है, मुझे जेल भी कबूल है, फिर तो एक दिन तो अपरेंसी थाने में ऐसी आज़ादी मिलती है लोगों को। हाँ नहीं वो तो खैर वो तो हर कोई एतराज कर रहा है। अतर भाई जी आप पॉइंट मेकर, फिर आसपास शाह के पास जाऊँगा। मैं सिर्फ इतना ऐड कर रहा हूँ कि देखें जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक दफ़ा रिलीज होते हैं दोबारा पकड़ लिया जाता है। जहां तक फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक है, अगर उनको किसी चीज़ के ऊपर जमात की तरफ से शो कॉज नोटिस मिल सकता है तो वो फिटनेस के ऊपर दिया जाना चाहिए खान साहब की जानिब से कि वो इतनी जल्दी से उनको सांस चढ़ गया। बाकी वो जो है ना प्रेशर तो है उनके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं। चलती गाड़ी से उतर के जो स्प्रिंट उन्होंने लगाई है, मैं बड़ा महसूस हुआ उनकी हाजिर दिमागी पे, मतलब जिन्होंने कहते हैं के पजड़ा वो सही उन्होंने दसिया है किस तरह पजीदा। नहीं इसमें बात ये है ना कि देखें अब हम कहा जा रहा है कि जी जमान पार्क के बाहर लोग नहीं है, ये कोई मुसल्ला जत्था तो नहीं है, आम पाकिस्तान की अवाम है, आप उनको मारेंगे, औरतों को सड़कों पे आप लाहौर का चक्कर लगाते महीने पहले तो वो कसम से जत्था ही था। आप अतर भाई लाहौर का चक्कर लगाते को महीना डेढ़ पहले तो यकीन माने वो जत्था ही था, वो किलो वाले डंडे लेके फिर रहे होते थे, खुदा की कसम वो जत्था ही था। और बड़े बड़े शुरफा जो थे वो डरते थे वहां जाने। इधर जो उस दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था स्कैंडिनेविया से फूल पकड़ा हुआ एक गुलदस्ते लिए लोग आए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, साहब की हुकूमत ने बुलाया था और 144 के होते हुए भी किसी ने उनको नहीं रोका था। से पहले ये पूछे कि कुंडी साहब से ये पूछे कि डेरा इस्माइल खान में गुलेलें किस तरह से बनी और किसने बनवाई थी और वो लाहौर में कैसे पहुंची थी, इनसे ये खबर पूछ ले पहले। लेकिन मुनीब मुझे इजाजत दीजिएगा एक बात कहने की, ये अफसोसनाक बात है कि देखिए अगर एक जब हम देखते रहे कि पाकिस्तान के अंदर एक नेकेड किस्म की इन्वॉल्वमेंट रही, आप भी यहीं थे हम भी यहीं थे, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये 2018 के इलेक्शन से पहले की बात है। जिस तरह से दबाव, फिर आपने वो देखा जो हाइब्रिड सिस्टम था, वो एक सफ़े की हुकूमत थी, वही बाजवा साहब, फिर वो सब चीज़ें जो है वो चलती रही, आखिरी दम तक बाजवा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ रहे जब तक कि उनको एक्सटेंशन की जो है उम्मीद थी। पूछे ज़रा इमरान खान साहब से कि किसके कहने के ऊपर उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था लाहौर से, और ये क्यों, ये क्या प्लान था, वो मार्शल लॉ का क्या प्लान था बाजवा साहब के साथ, आप तो बेहतर जानते हैं वो किस किस्म की कार्रवाइयां हो रही थी वो सारी। मेरा ख्याल है कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आने वाली हैं और आनी चाहिए, और अगर ये इस्टेब्लिशमेंट जो कि अभी तक हमें किसी से पता नहीं चला कि इन्होंने किसी को दबाव डाला है, लेकिन अगर किसी पे डाला है उसको सामने ज़रूर आना चाहिए और बताना चाहिए कि कौन उनको फ़ोन कॉल कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, कौन जो है वो कह रहे हैं कि अपनी पार्टी की वफादारियां करा रहे हैं। मैं वक्त खत्म हो गया, मैं इतना कहूंगा कि अगर नवंबर 2022 को रेशा दवानियां थी, अगर मुकम्मल तौर पर, जिनकी आप भी बहुत सी जगह पर गवाह हैं और खाकसार भी, अगर वो मुकम्मल बाहर आ जाएं तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे कि इस मुल्क के अंदर क्या हुआ और किसने क्या क्या किरदार अदा किया। मैं फैसल करीम कुंडी साहब का, आज़मा शराई साहब का और अतर काज़मी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्रेक के बाद राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी करना क्या चाह रहे हैं इमरान खान साहब के साथ? 31 मई तक इमरान खान साहब के पास काफ़ी बड़ी ज़मानतें हैं, तो फिर भी इमरान खान साहब को गिरफ्तारी का मकसद है और ख्वाहिश रखते हैं राना सनाउल्लाह साहब, ज़रा उनसे पूछते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं साथ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। मैं ज़रा डायरेक्ट ही एक सवाल पूछ लेता हूँ। बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि सऊदी नायब इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, ऑफिशियल विज़िट है, आप उन्हें होस्ट कर रहे हैं, आप उन्हें लेने भी गए। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं कोई शायद पैगाम भी, कोई मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि एक ब्रदरली कंट्री है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, और वहाँ से भी कोई सियासी माहौल को कम करने का कोई पैगाम है, कोई इमरान खान साहब के साथ जो रवैया है उसमें कुछ सिफारिश का एलिमेंट है, तो ऐसी कोई पैगाम कोई आपको मिला है? होता है ना दोस्त ममालिक देते हैं कि टेम्परेचर कम करें, चाइना भी दे सकता है, सऊदीया भी दे सकता है, ऐसा कोई है पैगाम?
ऐसा तो कोई पैगाम उन्होंने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हुकूमत की जो है वो भरपूर मदद और मुआवनत का जो है वो उन्होंने जो उनका अज़्म है या जो उनका एक वो कर रहे हैं ऑलरेडी, उसका उन्होंने अदा किया है। ठीक, कल वो आर्मी चीफ से भी जो है वो मिले हैं और रोड टू मक्का प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पे जो है वो उसके आगाज़ और उसको जो है वो शुरू करने के हवाले से वो उनकी आमद थी। फिर उसके बाद एक दो और इश्यूज़ हैं उनके, अच्छा, जो काफ़ी देर से जो है वो चल रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है वो बातचीत हुई है। मतलब पाकिस्तान की सियासत से मुतल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई? एक कमेटी जी नहीं, पाकिस्तान की सियासत से मुतल्लिक जो है वो उन्होंने कोई जो है वो गुफ्तगू नहीं की, और उन्होंने बहरहाल पाकिस्तान से अपनी भरपूर मोहब्बत का और पाकिस्तान की भरपूर मदद करने का उन्होंने अदा ज़रूर किया। ठीक है। अच्छा उमरान साहब, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि एक यहाँ ज़ाहिर बात है अफवाहों की एक फैक्ट्री है, लेकिन इस वक्त जो इस हवाले से चह बगोइयाँ हो रही हैं कि इमरान खान साहब को रियासत पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। एक ये कि या मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले जाएँ, दूसरा ये कि अगर आप ये नहीं करते तो फिर आप आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात का सामना करें। इस बात में इसमें कितनी हकीकत है? इज़ इट क्लोज टू द रियलिटी? इट इज़ नोवेयर क्लोज टू द रियलिटी, या ये मुमकिनात में से है? इट्स नोवेयर टू रियलिटी। उसकी वजह ये है कि उन्होंने एक जुर्म का इर्तिकाब किया है और उन्होंने इसके लिए पूरा साल एक बड़ी मेहनत की है। वैसे अमूमी तौर पे तो ये जहन साजी करने के लिए, ये एक फितना फैलाने के लिए और इस मुल्क को अनारकी के सुपुर्द करने के लिए मेहनत तो उनकी 10 साल की है, 2014 से लगे हुए हैं, लेकिन अब 1 साल तो उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से एक ऐसी जथाबंदी की, ऐसा एक जहन तैयार किया और उन लोगों को जो है वो बाकायदा टारगेट सौंपे, उनको बाकायदा जो है वो इस बारे में पूरी तरह से ट्रेन किया। फिर ऐसे लोगों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ला के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो जमा किया। तो इसके ऊपर जो भी एक्ट बनता है, वो एंटी टेररिस्ट एक्ट हो या आर्मी एक्ट हो, जो एविडेंस सामने आ रही है और जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, तो उसके मुताबिक जो बनेगा उसके मुताबिक उनको जो है वो ट्रायल फेस करना पड़ेगा। अच्छा इमरान साहब, एक जो सिलसिला हो रहा है, और मैं समझता हूँ वो सियासी जमात कोई भी हो, अच्छा तो नहीं होता, एक माहौल सा बन रहा है जहाँ सियासी जमात डिसमेंटल होनी शुरू हो जाती है, डिजर्शन शुरू हो जाती हैं, लोग जा रहे हैं, MPs बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि जी हम नहीं हिस्सा रहना चाहते, या हम इस कंडेम भी कर रहे हैं और फिर साथ कहा जा रहा है जा रहे हैं। कल आमिर कियानी साहब चले गए, ऐसे हो गया। तो इससे एक तासुर ये जन्म ले रहा है कि ये सब नेचुरल नहीं है, ये गैर फितरी तौर पर या दबाव के नतीजे में करवाया जा रहा है। इसके पीछे बहुत से मुज़म्मरात हो सकते हैं और ये नेचुरल डिजर्शंस नहीं है, ये बाकायदा तौर पर एक सोचे समझे प्लान के तहत कराया जा रहा है और हुकूमत यकीनी तौर पर उसका हिस्सा है, हुकूमत इसकी बेनिफिशरी भी होगी। मुस्लिम लीग नून बहसीत जमात इसकी बेनिफिशरी हो सकती है कि जो इलेक्टेबल्स निकलेंगे वो फिर आपके पीछे होंगे कि हमें अपनी टिकट्स दीजिए। ये कितना फितरी अमल नजर आता है आपको जो आज हो रहा है? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं बड़ा गैर फितरी है एक जमात से लोगों का इस तरह जाना। नहीं मुनीब, ये अपना गैर फितरी तो तब हो ना कि बैठे बैठाए जो है वो लोग छोड़ना शुरू कर दें, बैठे बैठाए लोग जो है वो अपनी हमदर्दियाँ जो है वो चेंज करनी शुरू कर दें, जैसे 2018 और उससे पहले हो रहा था PMLN के साथ। अब तो एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। एक आदमी जिसके मुतल्लक मैं तो ये बात बड़ी देर से कह रहा था कि ये एक फितना है, इसकी जो सोच है, इसकी जो तैयारी है, जो ये करने जा रहा है, तो ये इस मुल्क को और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा अगर इसका इदराक और इसकी शनाख्त न की गई। ठीक है। अब हुआ ये है कि उसने अपनी ही पार्टी को जो है वो हादसे से दो चार कर दिया है। वो गाड़ी जो इस मुल्क और कौम पे चढ़ाना चाहता है उसने अपनी पार्टी पे चढ़ा दी है। और लोग जो है वो पहले भी इससे इख्तलाफ रखते थे, इसका इजहार भी मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर करते थे। बड़े बड़े जो इनके सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे लोग बैठे हैं वो करते थे। लोगों को पता था कि ये एक पागल इंसान है और ये जिस किस्म की सियासत कर रहा है ये हमें तबाही से दो चार करेगा। जब इसने असम्बलियाँ तोड़ी हैं उस वक्त भी पूरी पार्टी की एक सोच थी
सही। सारे लोग जो है वो समझते थे कि ये जो है ये एक सुइसाइडल जो है वो स्टेप है, लेकिन उसने ज़बरदस्ती जो है वो ये सारा कुछ करवाया। सही है। तो अब जो उसने अब कर दिया है कि वो जो है वो दिफाई तनसीबात के ऊपर चढ़ दौड़ा है, वो शुहदा की यादगारों के ऊपर जो है वो चढ़ दौड़ा है, और ये चीज़ें साबित हैं कि ये बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत किया गया है। ठीक है। तो बहुत सारे लोग, बल्कि बहुत सारे नहीं, मैं समझता हूँ कि हर वो बंदा जिसके अंदर जो है वो इस वतन से मोहब्बत है और वो पाकिस्तानियत को जो है वो तरजीह देता है अपनी सियासी जमात। ठीक है, आपको लगता है वो ये नेचुरली हो रहा है सब कुछ? वो लोग जो है वो बिल्कुल इससे अलहदा होंगे। ठीक है, ठीक जी, बिल्कुल। अच्छा। ये इस इकदाम का नतीजा है। ठीक। राना साहब, इमरान खान साहब 31 तारीख तक उनकी एक्सटेंड हो गया, वो जो एक ब्लैंकेट उन्हें बेल मिली हुई है, प्रोटेक्शन भी मिली हुई है अदालत की जानिब से। ऐसी सूरत हाल में कल अल्टीमेटम खैर पंजाब हुकूमत ने दिया, आपका बयान है गुज़िश्ता रात ये चल रहा था जी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, बट एक जो ब्लैंकेट उन्हें कवर मिला हुआ है उसकी मौजूदगी में आप उन्हें कैसे गिरफ्तार करेंगे, और अगर गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे इसका कोई इरादा भी है, या ये मैं एज अ थ्रेटनिंग टूल ही इस्तेमाल हो रहा है और इमरान खान साहब को या उनके वोटर्स को या उनके सपोर्टर को खाइफ करने के लिए सब किया जा रहा है? देखें मुनीब, हुकूमतें जो हैं वो गिरफ़्तार की नहीं किया करती या गिरफ़्तारी के फ़ैसले नहीं किया करती। अदारे होते हैं हुकूमत के अंदर जो कि हुकूमतों के ताबे होते हैं। राना साहब, पुलिस का एक अदारा है, कस्टम है, नैब है। वो अदारे जो हैं उनको बाकायदा जो है वो कानून इस बात की इजाज़त देता है कि जो ऑफेंसेस उनके दायरे कार में आते हैं उन ऑफेंसेस से मुतल्लक अगर किसी के मुतल्लक जो है वो एविडेंस उनके पास जो है वो मौजूद हो तो वो बंदे को जो है उसको गिरफ्तार कर लें। अब पुलिस जो है वो सारे दिन में हज़ारों लोगों को जो है वो गिरफ्तार करती है। FIA जो है वो राना साहब गुजारिश ये है सर, जो एकेडमिक व्यू है, हर गिरफ्तारी से पहले हुकूमत को चिट्ठी लिखती है सर, गल सुनो, और हुकूमत को पूछती है कि आपने गिरफ्तार करना। मैं जनाब नाल झटकी गल कर लेना ना कि एकेडमिकली तो आपकी बात बड़ी दुरुस्त समझी जा रही है, दुरुस्त लगती है, बट ये आपको भी पता है कि आपके ऊपर आप एक नहायती बोगस और एक नहायती बेरहम मुकदमे के अंदर आपको इन्वॉल्व किया गया। वो फैसला सिर्फ ANF का नहीं था, वो जिन्होंने करवाया ये आपको भी पता है। तो सर वो ANF ने तो नहीं किया सी ना, वो किसी ने सोचा और फिर ANF को इस्तेमाल किया, ANF किसी के ताबे थी और इस्तेमाल हुई। तो मैं आपसे मैं जनाब से पूछ रहा हूँ कि करना क्या है राना साहब? ANF दा सी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं मान रहा हूँ सर, पर ANF को किसी ने कहा ना सर? और एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने लिखा कि जी मैं अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मैं इनको जो है वो गिरफ्तार कर रहा हूँ। लेकिन एक झूठा केस बनाने में और इन सारी चीज़ों में फिर मुख्तलिफ किरदार जो हैं वो शामिल होते हैं। बिल्कुल। अब मामला ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त जो मामलात हुए हैं 9, 10, 11 को जी, और उससे पहले जो ये एक करप्शन का केस है, तो ये सारे केसेस उसके ख़िलाफ़ हैं और जो मुतल्लिका अदारे इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश कर रहे हैं उनके पास जैसे ही मवाद जो है वो एविडेंस जो है वो पहुँचेगी उनकी गिरफ्तारी की, वो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। रही बात ये कि कोर्ट्स का भी ये अपना एक इख्तियार है। ठीक है, कोर्ट्स के पास ये इख्तियार है। बरान साहब, कोर्ट ने तो मना किया ना कि 31 तक आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। लेकिन नहीं, सुन लें, कोर्ट के पास जिस किस्म की बेले इमरान खान नियाजी को दी जा रही हैं ये इख्तियार वैसे नहीं है। अच्छा जी, ठीक। यानी कोर्ट्स को ये इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह की फेवर जो है एक स्पेसिफिक जो है वो मुलज़म को जिसके जराइम की जो है वो नोयत ये हो उसके ऊपर इस तरह के जो है तो राना साहब गुजारिश है सर कि तुसी फिर की करोगे? तो निछावर किए जा रहे हैं सर। वो निछावर तो हो गई ना, पर वो अदालत के फैसले हैं उनकी, आप क्या करेंगे? डिफाइंस करेंगे? नहीं, आपने तो उन्हें गिरफ्तार करने की दोबारा कोशिश की, पंजाब पुलिस मौजूद थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद रेंजर्स पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस मौजूद थी, झगड़ रहे थे इस बात के ऊपर कि किन्हें लेके जाना है। वो अदालत ने तो ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दी और वो चले गए, आप सारे हाथ मलते रह गए। तो अब भी आप 31 तक तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम इन चीज़ों को एनालाइज तो करेंगे ना जी। अच्छा, अब देखें, जब ये सारा कुछ इस तरह से हो रहा है तो ये अदालतों के लिए जो है ये
अदालतों का जो एक एहतराम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, उस निज़ाम को जो है वो ज़मीन बोस करने वाली बात है। अब देखें ना कि किसी जगह पे सन इन लॉ का शोर है, किसी जगह पे मदर इन लॉ का शोर है। तो अब अगर ये मामला इस तरह से जो है वो इंसाफ के आला ईवानों में इस तरह के जो है वो फैसले होने और इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आनी है, इससे एक बात तो साबित होती है कि ससुराली रिश्ते बड़े डाढ़े होते हैं। एक नहीं, बिल्कुल, यानी एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि जी कल ये फैसला होगा। और उसके बाद फिर अगले दिन जो है वो बेस्ट विशेष जो है वो ऐसा काम करती हैं कि उनको जो है वो यानी जो मुकदमे दर्ज हैं उनमें भी, अच्छा, जो दर्ज होंगे उनमें भी, जो मालूम है कि जो जुर्म इन्होंने किया है, जो मालूम नहीं है कि इन्होंने अब और क्या जुर्म करना है, सब में बेल। ठीक है राणा साहब, आप दुआ करेंगे रिपोर्टेड जजमेंट्स हो ताकि ये आपको भी आगे रिलीफ मिले। पर मैं आपसे सिर्फ आखिर में ये पूछना चाहूंगा, वो कहते हैं ना पानी हमेशा नीचे नहीं चले, नहीं सुन लेना, मैं देखे मैं भी जो है वो वकालत के पेशे से जो है वो मुंसलिक रहा हूँ। ये रिपोर्टेड जजमेंट ना भी हो तो मनीष साहब तो फिर क्या ये जजमेंट नहीं होगी? बिल्कुल ठीक है, रिपोर्टेड हो जाए ना हो, जजमेंट इज जजमेंट। जब ये फैसला लिखा जाएगा तो वो जजमेंट है, बिल्कुल ठीक, किसी और जगह पे जो है वो उसको रेफर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। पर राणा साहब आखिर में सर वो कहते हैं ना पानी नीचे की तरफ जाता है। खान साहब तो, इमरान खान साहब तो तशरीफ फरमा है, उनको ब्लैंकेट बेल्स भी मिल गई हैं, पर बाकी बेचारा को गरीब अदालत MPO को उड़ाती है और कहती है जी बाहर निकालो। वो एक मुकदमे से जेल से निकलते हैं, मलिका बुखारी साहबा, अली मोहम्मद खान साहब, डॉक्टर शीरी मजारी साहबा, आप उन्हें पकड़ के फिर अंदर कर देते हैं। उधर वो खवातीन के हवाले से तो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने फरमाया कि यार ज़रा एहतियात करें, घरेलू खवातीन को तो ना करें, लेकिन बाकी जो मुकदमात हैं उन बेचारों को तो शायद पता भी नहीं है। किसी एक मुकदमे में बेल कराते हैं, जेल से निकलते हैं, पंजाब पुलिस पकड़ के ले जाती है, किसी को और पुलिस पकड़ के ले जाती है। नहीं, मेरा ख्याल है कि मोहतरम जज साहब जिन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी है उनके पास शायद ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। वो शहरियार आफरीदी साहब की एहलिया के हवाले से या तो इन सब को नहीं सुन ले, या तो इन सब को ब्लैंकेट जो है ना वो रिलीफ दे दिया जाए, सब के मतलब वही ऑर्डर कर दिया जाए जो इमरान खान से मतलब है कि जी जो जुर्म इन्होंने किए हैं, जो ये करेंगे, जो इन्हें मालूम है, जो नहीं मालूम है, इनको गिरफ्तार ना किया जाए, फिर तो उनको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा उस तारीख तक जब तक कि वो जो ब्लैंकेट रिलीफ है वो वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये उन मुकदमात में जो है ये मुलव्वस है, इनके खिलाफ एविडेंस। डॉक्टर शीरी मजारी साहब के साथ तो ज़ाती मुखासमत है राणा साहब हुकूमत की कि उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाए, मतलब तीसरी दफा उनके साथ हुआ है सर। बात ये है कि अगर उनकी अपनी आवाज़ में अब वो खुद जो है वो सारा कुछ कह रही हैं, फवाद चौधरी साहब सारा कुछ कह रहे हैं, शहरयार अफरीदी साहब की अगर मिसेस की मौजूदगी जो है वो GHQ के गेट के बाहर पाई जाए तो उसमें तो फिर किसी और का कोई जो है वो कसूर नहीं है। तो विदाउट एविडेंस मैं ये आपको वाज़े कर दूं कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है उसमें आर्मी चीफ ने भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी दो टोक अंदाज में कहा कि अगर हम भी किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कहें ना कि यार फलां आदमी को जो है वो पकड़ लो और वो बंदा बेगुनाह हो, आप ना पकड़ें, आप हमारी बात को जो है वो डिफाई करें, और अगर हम इसे कहें कि ये गुनाहगार है इसको छोड़ दो तो बिल्कुल आपने नहीं छोड़ना है। अब इसके बाद भी अगर कोई अपने इख्तियार को जो है वो सही इस्तेमाल नहीं करता तो फिर वो वही बात जो मैंने पहले की है कि ठीक है गवर्नमेंट या बड़े अहदों पे बैठे लोग जब हर केस की इन्वेस्टिगेशन तो कोई चेक नहीं कर रहा होता, बिल्कुल ये तो उसी का जो है वो फ़र्ज़ भी है और ज़िम्मेदारी भी है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि वो कानून को जो है वो मेरिट के साथ और इंसाफ के साथ इम्प्लीमेंट करे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा नहीं, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा।